Hello my dear class 10th students, I am back with a new video. We were solving exercise 9.1 of NCERT textbook, okay, and it is the part 4. In previous 3 part, we had covered from question number 1 to question number 9, okay. आज के इस पार्ट 4 में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, 11th एंड 12th. हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ओके. अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन. कोई भी स्टूडेंट्स पूरे इंडिया के अंदर में इस लॉकडाउन की वजह से उनकी प्रिपरेशन में, खासकर मैथ्स की प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आई, ओके. इसीलिए मैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहा हूं, ठीक है. जैसे जैसे हमारा पेपर का टाइम नजदीक आएगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखूंगा, ठीक है. तो चलिए हम लोग आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके पास में एनसीईआरटी बुक होगी, वहां भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है. क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या बोलता है? 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. Full stop. तो सबसे पहले देखिए हमें 2 पोल दिया हुआ है, ठीक है. 2 पोल दोनों की हाइट सेम है. सपोज इसको मैंने माना h, इसकी हाइट भी h होगी, ठीक है. एक पोल जो है रोड के इस साइड में है, दूसरा पोल रोड के उस साइड में है. ये दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल इज 80 मीटर. सपोज इस पॉइंट को मैंने ए माना, दूसरे पॉइंट को मैंने माना बी, ठीक है. फिर क्वेश्चन क्या बोलता है? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. देखो बिटवीन का मतलब क्या है कि अगर जब तक क्वेश्चन में मिडिल नहीं बोलेगा इसका मतलब यहां से नहीं लेंगे हम. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है ये कि सर मैं किस पॉइंट से देखूं. आगे क्वेश्चन क्या बोला है? बिटवीन जब बोला तो आप किसी पॉइंट पे, इस दोनों के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हो. फिर बोला क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. किसी एक पॉइंट से ए और बी के बीच में कोई भी आदमी देखता है तो एक बार जो टॉप का पोल में जो एंगल बन रहा है हमारा वो 60 डिग्री, दूसरी बार 30 डिग्री. तो मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं. सपोज मैं मानू कोई पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है. यहां से कोई बंदा इस पॉइंट से इस पोल के हाइट को देख रहा है, एक बार इस पॉइंट से इसको हाइट को देख रहा है. आप इसको क्या करो? कनेक्ट कर दो, ठीक है. आप ये दोनों कनेक्ट कर दो. अब कंफ्यूजन ये होता है, एक बार दिया हुआ 60 डिग्री और दूसरी बार दिया हुआ 30 डिग्री. क्वेश्चन ये राइज होता है कि 60 डिग्री कहां पे होगा, 30 डिग्री कहां पे होगा. तो याद रखिएगा जब पोल की हाइट और जिस पॉइंट पे आप खड़े हो वो दोनों का डिस्टेंस कम होगा, एंगल ज्यादा होगा. क्या करने का मतलब? जैसे देखो कोई एक पोल है, ठीक है. आप दूर पे खड़े हो, जितना दूर से देखोगे आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उतना कम होगा. जितनी पास आप आओगे पोल के एंगल बढ़ता चला जाएगा. कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो एंगल हमारा आएगा वो आएगा 60 डिग्री और ये एंगल जो हमारा आएगा वो आएगा 30 डिग्री, ठीक है. समझ में आ गया होगा. अब इसका नाम दे दो ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको डी, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? हाइट ऑफ द पोल h निकालना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स. मींस हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है AP और दूसरा निकालना है PB. सपोज AP डिस्टेंस को मैं सपोज कर लूं x, ठीक है. अब पूरा डिस्टेंस 80 है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 80 माइनस x. आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी. पूरा डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 80. इसको सपोज किया x तो ये क्या होगा हमारा? 80 माइनस x. क्लियर है? अब कुछ भी नहीं करना है. देयर आर 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगी, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा. आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस ट्रायंगल. इन ट्रायंगल APC, ओके. APC में क्या लगाओगे आप? हम लोगों को P दिया हुआ है h और ये x है, तो tan 60 लगा दो. tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? h और x, बेस कितना है? x. tan 60 की वैल्यू कितनी हमारी होती है? tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 h अपॉन x. यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3x. ओके, h की वैल्यू कितनी आ गई? √3x, ठीक है. क्लियर है? अब आप सेकंड ट्रायंगल में लगाओ. कौन सा ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PBD. ट्रायंगल का नाम लिख लो पहले. इन ट्रायंगल PBD. क्लियर है? इसमें मैं लगाओ tan 30
tan 30। फॉर्मूला क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। परपेंडिकुलर कितना है? h, बेस कितना है? 80 माइनस x। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर है? अब 80 माइनस एक्स को आप यहां पे लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा ये? 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, जो यहां पे h की वैल्यू आई है इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन दिस इक्वेशन, इसको मान लो 2। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। h की वैल्यू को सेकंड में पुट अप करो, क्या वैल्यू आ जाएगी? 80 माइनस x, दिख रहा है ना? यस, 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी हमारी है? √3x। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3x से, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। कैसा है? √3 इंटू √3 कितना होगा? 3। अगले स्टेप में x को उधर भेज दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? 80 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस x। तो 3x, x कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। 4 के टेबल में कितनी बार कटेगा? 20 बार में। इट मीन्स x की वैल्यू हमारी आ गई 20। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20। अब देखो, ये डिस्टेंस हमारा आ गया 20। अब ये डिस्टेंस हमारा कितना आएगा? 20 में से माइनस कर दीजिए, सॉरी 80 में से 20 माइनस कीजिए। ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, ये डिस्टेंस 20, ये डिस्टेंस कितना हमारा आ जाएगा? 60। तो डिस्टेंस तो आ गया। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स, ये पोल, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर। और यहां से लेके यहां तक कितना होगा? टोटल में से 20 माइनस कर देंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है हाइट। तो देखो, ये इक्वेशन है, फिल इट अप। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हमारी है? 20। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20√3। ठीक है, हाइट कितनी आ जाएगी? 20√3। क्लियर है? तो आपको कुछ करना है नहीं, सिर्फ आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आप लोगों को सिंपली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगानी है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में यानी कि फर्स्ट लेक्चर से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से मैं आपको सिखाता आ रहा हूं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 11। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक। कोई टीवी टावर है जो वर्टिकली किसी बैंक पे खड़ा है। ये टीवी टावर है, इसका हाइट मान लेते हैं हम h। ये फिगर में क्वेश्चन में दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हमें ये पूरा फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। हाइट पूछा हमसे एंड विड्थ, विड्थ क्या है? ये वाली वैल्यू BC, इसको हम सपोज कर देते हैं x। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमें हाइट पूछा है, विड्थ पूछा है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल आप लोग, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। आप चाहो तो अपने आंसर से लिख देना, AB क्या है, हाइट है, BC क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। अब इसमें लगाओ क्या? tan 60 लगाओ, tan 60। ये कैसे पहचानते हैं? हम लोगों को परपेंडिकुलर है h, बेस क्या हमारा x, P अपॉन B क्या होता है? P अपॉन B हमारा होता है tan 30 के लिए, सॉरी tan थीटा के लिए। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो वैल्यू हो जाएगी h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहां से एक h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x √3। ठीक है, क्लियर है? अब आप नेक्स्ट ट्रायंगल लो, पूरा बड़ा ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, बड़े ट्रायंगल में वही लगाओ, tan 30 लगाओ, tan 30। फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन, इस बार बेस ये होगा पूरा। ठीक है, क्या हमारा बेस होगा? 20 प्लस x। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x।
h को सब्जेक्ट बनाओ, 20 प्लस x को यहां लेके आओ, तो 20 प्लस x अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। ये स्टेप समझ में आ रहा है ना? 20 प्लस x से मल्टीप्लाई करोगे अपन में तो ये वैल्यू आएगी, √3 ऐसी चीज रहेगा। फिर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। फिर लिखिएगा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड, h की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड पुट अप कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहां से 20 प्लस x अपॉन में √3 इज इक्वल, h की वैल्यू कितनी है √3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम वैल्यू क्या आएगी 20 प्लस x इज इक्वल टू √3x इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x। नेक्स्ट स्टेप में x को उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा हमारा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी